So today's topic about who is coming into your life, next और ex. ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आपका खुद का ही पर्सन. ठीक है, आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आ रहा है, जिनके साथ आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, एक कनेक्शन में ऑलरेडी रह चुके हो. सो देख लेते हैं. ठीक है, पॉजिटिव रहें. वेलकम टू ब्लू मून टैरो. रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है. सो अगर आप इन दोनों सिंबल को देखकर चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो ना, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को जाकर चूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. तो वहाँ से आपको पायल सिलेक्शन करने का मौका मिल जाएगा. सो वहाँ से सिलेक्ट करते हुए आप पायल में एंटर कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर आपको अपने खुद के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देखना है तो आप मेरे फर्स्ट चैनल लव विद यूनिवर्स में विज़िट कर सकते हो. सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को. हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर इस सिंबल को चूज़ करते हुए इस रीडिंग में आए हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खुद के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए इस रीडिंग में आकर पहुँचे हो, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है. देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है. ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी. ये जो भी पर्सन है एक क्या बताओ, खूबसूरत पर्सन है, दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ है, दिल के नरम दिल इंसान है. ठीक है, तो इस इंसान के अंदर मदर लाइक नेचर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे. ये इंसान दान करना पसंद करते हैं, लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, चैरिटी करना पसंद करते हैं. ठीक है, ये इंसान दिखने में भी बहुत खूबसूरत है. तो ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको भी दिल से प्यार करते हैं, दिल से, दिल के डीप लेवल से. इनके दिल में आपको लेकर कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा या फिर डार्क होगा या फिर कोई आपकी तरफ से कुछ चीज़ें इनको पाने का आशा भी नहीं है. आपका जो मनी है या फिर अबंडेंस है, कुछ भी, इनको जस्ट आपकी तरफ से प्यार चाहिए. प्यार के भूखे एक इंसान है. ये देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान, कौन आ रहा है आपके लाइफ में. अगर आपको ऑलरेडी एक कार्ड से पता चल चुका है तो बहुत अच्छी बात है. ये इंसान कौन है, बाकी हम देख लेते हैं जिनको नहीं पता लगा है. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें. ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स and 7 of wands, 3 of wands. मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके क्रश है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है. ठीक है, दिल से कनेक्टेड है. जिस इंसान के साथ आप ऑलरेडी आप भी दिल से कनेक्टेड हो एंड वो इंसान भी आपके दिल के साथ कनेक्टेड है. ये इंसान सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मतलब कि ऑलरेडी आप किसी के साथ इंगेज हो एंड आप सोचते हो वो ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज है. कोई ठोस प्रमाण नहीं है वैसे भी, बट इल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, ये चीज़ दिख रही है. एंड हो सकता है उनको आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर उनको आपने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है या फिर उनको आप बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं आने देना चाहते हो, खुद के एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा शो नहीं करना चाहते हो. ठीक है, ये एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में. ये जो भी इंसान आपके लाइफ में अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं ठोस एक प्रपोजल लेकर, ये वही इंसान है जो आप तक पहुंचना तो चाहते हैं, बट सीढ़ी जो है वो इनफाइनाइट लेवल तक लंबा होता जा रहा है. वो इंसान कितना भी कोशिश कर ले आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं. एंड सेम चीज़ आपके साथ भी हो रहा है. मसला इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका है आप दोनों के दरमियान कि आप दोनों चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे हो. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता ही जा रहा है. सो लाइक दैट अभी कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं एंड यही रिस्क कहीं ना कहीं आपको प्रपोज़ल देने का होगा कि प्रपोज़ल दे देता हूँ तो जो होगा देखा जाएगा. आप एक्सेप्ट करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है. तो ऐसे टाइप्स के एक प्रपोज़ल ये इंसान देने के लिए आ रहे हैं एंड बहुत फास्ट आ रहे हैं. आप इस कार्ड को देख सकते हो. ये जिस चीज़ के ऊपर बैठकर आ रहे हैं ना, इसका कोई आंखें नहीं है, तो किधर से आएंगे, कैसे आएंगे, इनको भी नहीं पता है, बट आ रहे हैं ये चीज़ पता है. तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर एक्चुअल में घूम रहे हैं ये इंसान. ठीक है, सो देख लेते हैं और क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं. ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. देखो यहाँ पर राशि की अगर बात करो तो यहाँ पर वर्गो, टॉरस, एरीज, ओके, साथ में लियो दिखाई दे रही है, लिब्रा दिखाई दे रही है, जेमिनाई दिखाई दे रही है, मुझे एक्वेरियस भी दिख रही है. ओके, देखो ये जो भी इंसान है,
ठीक है। रिलैक्स करना बहुत पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत लेज़ी पर्सन है, ये चीज़ दिख रही है। एंड ये इंसान फ्रेश इंसान है, आपका एक्स नहीं है ये, ठीक है। ये इंसान आपके दोस्त वगैरह एक टाइम पर हुआ करते थे, अभी हो सकता है दोस्ती कट हो चुका है कुछ मनमुटाव के कारण या फिर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ मसले के कारण, बट बाकी दिख रही हैं आपके दोस्त हुआ करते थे। ये इंसान आपके लाइफ में एक फ़्रेश इंसान है, बट इस इंसान को पहचानते हो, ये चीज़ दिख रही है। दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ब्यूटीफुल इंसान है। अगर लड़की है तो शॉर्ट ड्रेसेस पहना हो सकता है पसंद करते, या फिर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते, बालों को हो सकता है कलर करना इनको पसंद है। एंड घूमना बहुत पसंद है इनके। घर में कोई पेट्स वगैरह हो सकता है, रैबिट्स वगैरह या फिर कैट्स वगैरह इनको बहुत अजीज़ है, पसंद है, ठीक है। कुछ लोगों के घर में कोई मेष वगैरह भी रह सकता है, गोट वगैरह हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए रैबिट्स एंड कैट दिखाई दे रही है मुझे, डॉग से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड अगर ये इंसान लड़का है तो डोले सोले होंगे, जिम वगैरह जाते हैं, ओके, सुबह उठकर एक्सरसाइज करने निकलते हैं, तो ये चीज़ दिख रही है। बियर्ड शेप उनका हो सकता है फेस पे, खुद के फेस को बहुत अच्छे से जतन लेते हैं। एंड दिख रही है डिमांडेबल पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग ऑलरेडी दौड़ रहे हैं, तो ऐसा एक पर्सन है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पीछे दौड़ रहे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, ओके, यस। देख लेते हैं और थोड़ा सा कार्ड, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। देखो ये जो इंसान है फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट वाला एनर्जी लेकर घूम रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काश आपके साथ कभी मुलाकात ही ना होता, काश आपके साथ कभी दोस्ती ही ना होता, प्यार तो ना ही होता तो बेहतर होता, इस इंसान को इतना ज़्यादा कष्ट ना होता, ठीक है। इस इंसान को फ़िलहाल के लिए इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि ये इंसान संभाल नहीं पा रहे खुद को। ये इंसान सोच रहे हैं कि काश आपको आकर दिखा पाते अपने दिल को कि कितना ज़्यादा बुरा ये इंसान फ़ील कर रहे हैं। तो ये इंसान फ़िलहाल और ज़्यादा सहन ना करते हुए एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहेंगे आपके साथ, कि चलो जो होगा देखा जाएगा, एक नया शुरुआत कर ही लेते हैं, ठीक है। सो यस, इनको ये जो फूल है ये ताज़ा करना है। ये फूल कहीं ना कहीं एक टाइम पर हो सकता है कि आप ताज़ा कर रहे थे, आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं इनके पीछे दौड़ रहे थे। हो सकता है आपने इनके पीछे दौड़ना बंद कर दिया है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, या फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया था आप दोनों के बीच में जिसके दौरान आप दोनों का दोस्ती टूट गया है, या फिर बहुत अच्छा रिलेशन था तो वो टूट गया है, बट रिलेशनशिप नहीं था, मतलब कि कोई लव कनेक्शन नहीं था आप दोनों के बीच में। तो वो चीज़ बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। ओके, जुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। जुलाई, ओके, यस। अभी से लेकर 3 महीने के बाद या फिर जुलाई मंथ, ये 2 टाइम मुझे यहाँ पर बहुत हाईलाइटेड तरीके से दिख रही हैं आप दोनों के बीच में एक नया शुरुआत होने के लिए, कनेक्शन स्टार्ट होने के लिए। सो थैंक यू पाइल नंबर 1, यही आपका रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, इस सिंबल को चूज़ किया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, सो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपका लव लाइफ इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के अंदर से जा रहा है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ रहा है आपको, सब्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा करके बैठे हो आप। आपको बहुत कुछ करने का मन चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए, घर से दूर कहीं पर चला जाए, या फिर सभी के साथ कांटेक्ट कट कर ले, वाइल्ड लाइफ जीने को मन कर रहा है, पेट्स के साथ, इंसानों को छोड़कर पेट्स के साथ ज़िंदगी बिताना स्टार्ट कर लूँ। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। गलत जो लोग हैं उन लोगों को सज़ा देने का मन कर रहा है, क्योंकि लव लाइफ के साइड से बहुत अच्छा सिचुएशन तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बना हुआ नहीं है, एंड कब बनेगा इसका भी कोई ठोस आशा आपको नहीं है। जितना भी आशा था वो सब जा चुका है। अभी फ़िलहाल आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ अंदर रखकर, कॉन्फिडेंस रखकर बैठे हो। कभी अगर कुछ अच्छा होगा आपके लव लाइफ में तो बेहतर है, ठीक है। ऐसे टाइप्स के ख्याल लेकर आप घूम रहे हो, बट देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि बेटा सच में पेशेंस रखो, जो कि आप ऑलरेडी रख कर बैठे हुए हो। बहुत जल्द चीज़ें ठीक होगा, ठीक है। बहुत जल्द आपके लाइफ में इंसान आएगा, एंड ये इंसान कब आएंगे, कौन आ रहे हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। देखो जो भी आ रहे हैं, ये बात एक बार मैं आपको बता दूं,
बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने वाला इंसान होगा, आपको संभालने वाला इंसान होगा, आपके टक्कर का इंसान होगा, ये चीज़ आप मान लो। क्योंकि ये जो भी आएगा आपके कहीं ना कहीं कंपैटिबल, आपके साथ कंपैटिबल होगा, इनफ पावरफुल होगा। आप जैसा पावरफुल इंसान ढूंढ रहे हो ना, वैसा ही पावरफुल इंसान होने वाला है। आपको जैसा इंसान एक्चुअल में पसंद है। सो लेट्स सी यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। कि 8 ऑफ कॉइन्स एंड ओके, यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट पाइल में भी आया था। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, ये जो भी इंसान है, ये जब आएंगे एकदम से ढोल बजा कर आएंगे, मतलब कि शादी का ऑफ़र लेकर आएंगे। डोंट वरी, ठीक है। एकदम से परमानेंट कनेक्शन लेकर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ऑलरेडी फील कर रहे हैं। इनके लिए और ज़्यादा आपसे दूर रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये इंसान जितना भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको दर्द हो रहा है, इनको चुभ रहा है कांटे, ठीक है। तो ये इंसान अपने करियर के ऊपर फोकस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं आपको भूल कर, तो इनसे हो नहीं रहा है। ये जितना कोशिश कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये जो पेंटिकल्स है, ये कांटे हैं, इनको चुभ रहा है एंड इनको दर्द हो रहा है, इनसे हो नहीं रहा है। और ज़्यादा आपको भूल कर रहना या फिर आपसे दूर रहना, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है, मुझे यहाँ पर बार बार वाइब्स मिल रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट ये कनेक्शन भी नया ही दिखाई दे रही है मुझे। ये भी कोई पुराना कनेक्शन नहीं है। मन से कहीं ना कहीं सोल टू सोल अटैच हो चुका है, फिज़िकली आप दोनों एक नहीं हो पाए हो। ये एक ऐसा कनेक्शन है। ये कोई आपका कोई आपका क्रश भी हो सकता है। क्रश से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हो आप दोनों, मन से कहीं ना कहीं। हो सकता है सपने में आते ही इंसान, या फिर इनके सपने में आप जाते हो। मन कहीं ना कहीं एक हो चुका है, बट एक साथ अभी तक फिज़िकली नहीं हुए हो। बातचीत एक साथ बैठकर भी हो सकता है नहीं किए हो, फ़ोन पर भी हो सकता है कि 1-2 बार बात हुआ है, कुछ लोग के लिए दिख रही है कि नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्यार है कि जन्मों जन्मों का प्यार लग रहा है आप दोनों को कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है, लाइक दैट। पैशन बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो चुका है। यहाँ पर ये जो रेड रोजेस दिख रही है ना, ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। एंड यहाँ पर ये जो सफ़ेद बाल है, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आप इनको बहुत ज़्यादा सुकून देते हो। ये जो डेविल आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं, मतलब कि ये जो बिस्ट आपको दिख रही है, इसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा शांतिदायक है। इनके लाइफ में जो चलता रहता है, उसके चलते ये इंसान जब आपको देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति, सुकून प्राप्त करते हैं। एंड इस इंसान को जब आप देखते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, लव वाला, स्ट्रॉन्ग लव वाला वाइब्स आता है कि नहीं, यही वो इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है अपकमिंग टाइम में। रोमांस बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है। तो ये इंसान भी वैसा ही फील करते हैं जैसा कि आप फील करते हो। तो इसी वजह से ये इंसान फ़िलहाल बहुत जल्द एक एक्शन लेने वाले हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड को आप देख सकते हो, ये इंसान जिस चीज़ के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं, इसका कोई आँखें नहीं है, आँखें ढका हुआ है। तो किस तरफ से आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं है, बट आएंगे। ओके, सो यस, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आप दोनों फ़र्स्ट डेट कैसे करोगे, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान कि कहाँ पर कैसे मुलाकात होगी आपके साथ, कैसे दिखोगे आप फ़र्स्ट टाइम जब इनके साथ आपका डेट वगैरह होगा, कैसे सच कर आओगे। तो बहुत सा एक्साइटेड है उस पल को सोचते हुए इंसान। एंड आप दोनों की शादी को लेकर भी बहुत बेकरार है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ शादी होने पर ये इंसान बस आपको ही देखते जाएंगे। ये इंसान ख्यालों में भी, मतलब कि ख्वाबों में भी ये इंसान वही देखते हैं जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे कनेक्टेड है। आपके साथ ये इंसान एकदम से सोल से, दिल से एकदम से कनेक्टेड हो चुके हैं। अब ये प्यार ख़त्म नहीं होने वाला है इनके लिए, ठीक है। आपसे भी ज़्यादा ये वाइब्स मुझे मिल रही है, आपसे भी ज़्यादा कई गुना प्यार ये इंसान आपको करते हैं, ठीक है। ये नया इंसान है, इनके साथ कभी आप रिलेशनशिप में नहीं आए हो, बट कनेक्टेड हो चुके हो दिल से।
ठीक है। तो ये इंसान बेहद ज़्यादा एक्साइटेड है, चाहे ये इंसान लड़का है लड़की है, आई डोंट नो, बट येस देखो इनके लाइफ में एक मसला चल रहा है, एक टावर मोमेंट से इनको गुजरना पड़ेगा, देन जाकर कहीं ना कहीं आपके साथ ये इंसान शादी कर पाएंगे। ये टावर मोमेंट बहुत जल्द ये इंसान क्रिएट करने वाले हैं। इनकी लाइफ में कोई है जो इनको डिस्टर्ब कर रहा है एंड आपको लग रहा है कि नहीं ये इंसान किसी और के साथ बिजी है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, तो इस बात का पता इनको है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस इंसान को किसी और से निपटना है। देन जाकर ये इंसान एकदम से क्या बताओ फ्री माइंड में आपके लाइफ में एंटर हो जाएंगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। बट आपके लाइफ में आने से पहले इनको एक टावर मोमेंट से गुजरना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है इनके लाइफ में, ठीक है, मतलब कि कुछ चीज़ों को हो सकता है ये इंसान खो दे या फिर कुछ इंसानों के साथ हो सकता है इनका रिश्ता ख़राब हो जाए। तो देखो डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के दरमियान, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इस चीज़ के दौरान ये इंसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि कुछ भी हो जाए ये इंसान आएंगे आपके पास। कमिटमेंट का कार्ड आ चुका है, तो कमिटमेंट ये इंसान देना चाहते हैं, आपके हाथ को पकड़ना चाहते हैं कस के, ताकि कभी छोड़ना ना पड़े। इनफ सपोर्ट इनफ हेल्प ये इंसान आपको करना चाहते हैं, इतना प्यार करेंगे कि लाइक हो सकता है कभी किसी को ना किया हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स की चिंताधारा लेकर ये इंसान आ रहे हैं। फ़िलहाल आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, कि काश आप इनके पास होते, काश ये इंसान आपके साथ होते अभी, तो कैसा लगा होता। तो इस चीज़ को ये इंसान जस्ट सोचते ही जा रहे हैं। एक टाइम हो सकता है कि ऐसा गुजरा है आप दोनों के बीच से कि जहाँ पर आप इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर आप इनके पीछे भाग रहे थे एंड ये इंसान इग्नोर करते फिर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो उस टाइम का, उस पल का ये इंसान एक बार सोच कर देख रहे हैं कि कैसा लगा होगा आपको जब इस इंसान ने ऐसा बर्ताव किया था आपके साथ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर है नेग्लेक्टेड। डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत कुछ चीज़ें एक टाइम पर आपके साथ गलत किया है, फिर भी आप इस इंसान को इतना प्यार करते हो एंड इस इंसान को धीरे धीरे से समझ में ऑलरेडी आ चुका है। डिवाइन ने ऑलरेडी इनको बहुत कुछ समझा दिया है कि आपने इनको बहुत इंतज़ार करवा लिया है, अभी और इंतज़ार करवाना ठीक नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर आप देखो अगस्त महीना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बेहद ज़्यादा, ठीक है। अगस्त महीने में इनके तरफ से कोई प्रपोज़ल, कोई शादी का ऑफ़र आपको मिल सकता है डायरेक्टली। तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज वैसे ही बन रही है। तो अचानक से एक सरप्राइजिंग सिचुएशन आपके लाइफ में बनेगा जो कि आपकी शादी से रिलेटेड है, ये बात तो पक्की है जी। क्योंकि इनको और थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि द टावर मोमेंट का कार्ड है ना, तो इस वजह से जून जुलाई हो सकता है कि इनको लग जाए, बट अगस्त महीना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़्यादा, ठीक है। सो येस, अभी से लेकर 6 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको अब शादी हो जाए, मतलब कि प्रपोजल देने के बाद ही तो शादी नहीं होगा। अभी से लेकर 6 महीने, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो येस, यही आपका रीडिंग है पाल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता।